राधे राधे, हरे कृष्णा। आज सुबह उठ गई थी मैं 5:30 बजे और थोड़ा सा एक्सरसाइज किया मैंने और उसके बाद जो है अभिरत के टिफिन की तैयारी करने में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे फ्रिज में ना कुछ ज्यादा सब्जियां नहीं थी, सिर्फ गोभी रखी थी। तो मैंने सोचा अभिरत के टिफिन के लिए हो जाएंगी आलू गोभी। और यहाँ पे ना अभी बारिश का मौसम चल रहा, तो मतलब गोभी को नमक के पानी में डाल के रखा है मैंने 15 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है सब्जी में गोभी की फ्राई कर लेती हूँ। और एक आलू डाला है, विराट को तो आलू बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मतलब ज्यादा आलू नहीं होना उसको सब्जी में, बहुत कम होना। तो सिर्फ एक आलू डाली हूँ मैंने। तो दोनों को हो जाएंगी, अभिरत को और उसके पापा को। इतनी सब्जी तो हो ही जाएंगी, क्योंकि मैं तो अपने लिए अलग बनाऊंगी आज कद्दू की सब्जी। तो सबसे पहले तो मैं यही सादे मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं हर सब्जी में डालती नहीं हूँ। तो एक आलू लिया था, उसको पतली पतला मैंने काट लिया है। और जो गोभी होती है ना, उसमें इतने ज्यादा कीड़े होते हैं। अगर मैं गर्म पानी में गोभी डाल के बनाऊं ना, तो फिर हस्बैंड जी बोलती है क्या उबली हुई सब्जी बना दी। तो फिर उसको ना मैं क्या करती हूँ, गर्म पानी में नहीं डालती उसको। मैं कम से कम 15 मिनट तक नमक के पानी में, ज्यादा नमक लेके नमक के पानी में रखती हूँ ऐसे भिगा के। तो फिर जितने भी मतलब इल्लिया विल्लिया जो रहती है, कभी अगर रहा तो धोखे से सब ऊपर आ जाती है। फिर उसको अच्छी 3-4 पानी से धो लो। तो सब्जी फ्राई कर दी थी, सब्जी भी पक गई है यहाँ पे। और पराठे बना लिए थे, तो अभी रख के टिफिन में पैक कर देती हूँ। और उसको मतलब गोभी की ना सूखी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो हस्बैंड जी चले गए अभिरत को लेके छोड़ने के लिए स्कूल। तो उनके जाने के बाद जो है मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। तो रोज तो कचरा हो ही जाता है, रोज कितना भी करो आप घर का ना, घर में ऐसे होता है कि घर रोज गंदा होता है, रोज बिल्कुल। आप देखोगे ना, रोज झाड़ोगे ना, तो रोज कचरा इतना सारा निकलता है कि पूछो ही ना। शाम को झाड़ूंगे, सुबह सफाई करके ना शाम को झाड़ूंगे घर को, तो शाम को भी कचरा निकलता है। इतना ज्यादा, मतलब घर पे घर की सफाई तुम चाहे कितनी भी कर लो ना, तो वो घर गंदा ही हो जाता है। लेकिन ऐसा सोचेंगे तो सफाई तो नहीं मतलब करना तो नहीं छोड़ सकते ना, सफाई तो करनी पड़ती है। फिर हॉल में जो थोड़ा सा सामान पड़ा था सब साफ सुफ किया। फिर बेडरूम में आ गई। बेडरूम में जो अभिरत नीचे सोता है, हम लोगों का सब पूरा बेड वगैरह अच्छे से मैंने पूरा सब साफ सुफ किया, बिस्तर को घड़ी किया, ब्लैंकेट वगैरह। और यहाँ पे अच्छे से जमा देती हूँ। अच्छी खासी धूप निकली है अभी, पता है। देखिए खिड़की से ना इतनी तेज रोशनी आ रही है, बहुत ही ज्यादा। और ऐसा लग रहा है कि आज ना सारी सफाई कर लूं घर की। अलमारी मुझे कितने दिनों से जमाने की है, लेकिन ना मैं रोज सोचती हूँ कल करूंगी, ऐसे करती हूँ, तो वो हो ही नहीं पाता। हस्बैंड जी मोबाइल घर पे छोड़ के गए थे चार्जिंग में लगा देना, तो वो लगा दिया। और यहाँ पे लाड़ो कहना सोए थे, उनको भी उठा उठा देती हूँ, क्योंकि ना फिर बहुत टाइम हो जाता है इसलिए। फिर हस्बैंड जी आ गए, लाड़ो खाना को उठाकर नाश्ता दे दिया। और यहाँ पर नारियल पानी लेके आए थे हस्बैंड जी, अभी तक तो पिया ही नहीं। उसको बोला था मैंने कि पी लो करके, तो वो ना उसने सुबह पिया ही नहीं। तो हस्बैंड जी भी पीने को ना बहुत आनाकानी करते हैं, तो मैंने उनको जबरदस्ती काट के दिया लो करके। और फिर मैंने भी अपना जो है नारियल पानी अपने लिए भी मतलब उसको निकाला। और फिर दोनों ने बैठ के थोड़ा सा बैठ के बातें की है, नारियल पानी पिया। और हस्बैंड जी वही बता रहे थे कि वो का क्या बोलते हैं उसको, जैसे अपनी गाड़ी को मतलब मेरे मुंह में नहीं आ रहा यार, कैरावैन क्या बोलते, सब कार को मतलब उसके उसी के अंदर बेड, किचन, लैट्रिन, बाथरूम इस तरह से बनाते हैं गाड़ियों को आजकल। और उसमें फिर घूमने जाते हैं। तो वही हस्बैंड जी मेरे को ना दिखा रहे थे टीवी पे, देखो करके सब लोग इसमें घूमने जाते हैं, कैरावेन कुछ बोलते हैं उसको। तो हस्बैंड जी बोले अपन भी बना लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जब बनाएंगे तब की तब, अभी तो कुछ कर नहीं सकते, अभी तो हमारी तो छोटी गाड़ी है, उसमें कहाँ बनेंगी। तो बोले नई गाड़ी लेनी पड़ेगी उसके लिए। तो फिर हस्बैंड जी के लिए ना नाश्ता बना दिया था। उनको ये नाश्ता जब कुछ नहीं होता ना, तो मैं ये सेवई बना के दे देती हूँ। उनको बहुत ज्यादा पसंद आती है। मैं उसमें बढ़िया धनिया वनिया, फल्ली दाने, कड़ी पत्ता ये सब डाल के बनाती हूँ ना, तो उनको बहुत पसंद आती है। तो फिर हम दोनों बैठ गए देखने के लिए। हस्बैंड जी मेरे को बोलते तू, तेरे को नहीं पता कौन सा वीडियो, ला मैं देख तेरे को बताता हूँ। तो भाई इनका तो हो गया नाश्ता। अब चावल रखा था, रात का चावल तो मैं ही खाती हूँ ना फ्राई करके, या फिर चिड़िया, हम दोनों ही खाते हैं, चिड़िया या फिर मैं। तो मैंने क्या किया, चावल जल्दी से
फ्राई कर दिया। और यहाँ पे साइड में जो है मैं अपना वो भी बना रही थी, मतलब वो भी छील रही थी पेठा, उसको बनाऊंगी ना कद्दू, तो उसको छील रही थी, काट लेती हूँ फटाफट से, सब्जी फ्राई कर देती हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद बैठ के ना आराम से खाऊंगी। इस समय हो जाता है ना सुबह का, सुबह नाश्ता करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना ना आपको बताओ पेट इतने जोर से अंदर अंदर से ऐसे खींचता है ना कि क्या बताओ। जैसे वो बोलते हैं ना, कहावत है पेट में चूहे दौड़ना, सेम वैसे ही हो जाता है। इसलिए ऐसा लगता है ना जो रखा है वो खा लो जल्दी से और फुर्सत। इससे अच्छा तो रात की 2 रोटी बना के रख लो ना, वो भी बहुत अच्छा रहता है। सुबह चाय के साथ खा लो बिना उसको सेके, उसमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। और क्या बोलते हैं, तो शुगर वालों के लिए ना दूध के साथ खाना चाहिए, दूध और बासी रोटी। तो ऊपर जाके कपड़े सुखा दिए थे, यहाँ पे अपने चेहरे पे मैंने आज उपटन लगाया था और उपटन लगा के सो गई थी। एक फेस पैक है बहुत अच्छा जिससे स्किन थोड़ी टाइट होती है, तो वो मैंने लगा लिया था। 15 मिनट बाद उसको धो के फिर मैं नहाने चली गई थी। और यहाँ पे लाड़ू काना को भी तैयार कर दिया था नहला धुला के। आज हम सब लेट हो गए थे काम के, मतलब लाड़ू काना और मैं, हम दोनों लेट हो गए थे, क्योंकि फिर उनको मैंने नहलाया, अच्छे से तैयार किया, फिर अभिरत को लेने जाना था। आज हस्बैंड जी ना कहीं बिजी थे, मेरे से कहा कि तू आज लेने चले जाना बाबू को, तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैं जल्दी जल्दी देखती हूँ ना, टाइम इतने जल्दी चले जाता है चुटकियों में। काफी दूर है तो मैं थोड़ा जल्दी निकल जाती हूँ, धूप है तो अभी टेंशन नहीं है कुछ रेनकोट वेनकोट लेके जाने की, तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही चलते हैं जल्दी से और जल्दी जाके आ जाते हैं। तो धूप सी लग रही थी तो मैंने हेलमेट वेलमेट पहन लिया। एक्चुअली जहां से मैं जाती हूँ ना, वहां पे रिंग रोड है, वहां पे कोई ट्रैफिक वाले वगैरह नहीं रहते, लेकिन सेफ्टी के हिसाब से हेलमेट मैं पहन के ही जाती हूँ हमेशा। तो स्कार्फ लगा के हेलमेट पहन के बढ़िया ग्लव्स व्लव्स पहन के गई हूँ, कारण ना धूप में भी जाओ ना तो आपको पता है इतना सन टैन हो जाता है। एक तो कभी निकलो नहीं बाहर और फिर एकदम से निकलो ना तो बहुत जल्दी सन टैन हो जाता है। तो टाइम तो हो गया था, फटाफट से मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी लॉक लगाती हूँ, निकलती हूँ। और गाड़ी में चार्जिंग भी पूरी कर ली थी। अब चेतक से जा रही हूँ ना, मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि ये 2 बार खराब हो गई। अब गई तो मैं, देखा ना आपने कितना अच्छा मौसम था, लेकिन आने में आपको बताऊँ हमको ऐसा पानी मिला, ऐसा बारिश मिली हमको कि हम सब भीग गए। बैग की बुक्स अभिरत ने खाली कर ली और बेचारा प्रेस करते हुए बैठा है बुक्स को, उसकी बुक्स गीली हो गई है। और बाहर में आपको दिखा रही हूँ, इतनी तेज बारिश हो रही है अभी तक, पूरी 4 घंटे बारिश आई है, 4 घंटे तक कंटिन्यू। और रात भर भी आई थी, सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुला था और फिर कंटिन्यू बारिश, कंटिन्यू बारिश। और हम लोग ना ऊपर का दरवाजा खुला छोड़ के चली गई थी मैं, वहां से पूरा पानी घर के अंदर गिरा है, इतना ज्यादा किचपिच हो रखा है पूरा घर, आपको क्या बताऊं। आने के बाद सबसे पहले तो मैंने शावर लिया और उसके बाद जो है सोचा अब ये सब गीले गीले है, पहले इनको उठा लेती हूँ क्योंकि पूरे घर भर पानी पानी हो गया है। पैर स्लिप होने का भी डर है बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले ये सब इनको थोड़ा सा मिट्टी लगी है धो लेती हूँ और फिर पानी निकाल के फिर उसके बाद मशीन में कपड़े लगा दूंगी। अगर ना सुबह से ऐसा मौसम रहता कि भाई हाँ आज तो मौसम बहुत खराब है, पानी आने वाला है, तो चलो क्यों ना कार लेके जाए, है ना। तो हस्बैंड जी कहीं जाते ही नहीं, बोलते चलो ठीक है मैं तुम लोग को अभिरथ को लाके छोड़ दूंगा घर पे, फिर जाऊंगा। हस्बैंड जी भी एक्टिवा से गए, हम लोग भी टू व्हीलर से गए। और क्या हुआ ना आपको बताऊं, वो भी भीग के आते हैं। हाँ, वो तो 5-6 बजे आते हैं लेकिन भीग के ही आते हैं बेचारे। और ऐसा हुआ ना आज पहली बार हम लोग, क्या हुआ, कार लेके नहीं गए और बारिश मिल गई हमको। तो मैंने पूरा पानी निकाला अंदर से बाहर से सारा वरांडे से। और फिर उसके बाद अभिरथ को जाके देखा तो अभिरथ जो है अपने बुक्स वो प्रेस कर रहा है, एक एक पन्ना। मैंने कहा बेटा ये तू छोड़ दे ना, उसको रात भर के लिए सूख जाएगा। तो वो मानता ही नहीं, नहीं मेरी बुक्स खराब हो जाएंगी, मेरी कॉपी खराब हो जाएंगी। ऐसे करते करते वो 1.5 घंटे तक के प्रेस लेके बैठा और उसने एक एक पन्ना पता है प्रेस किया उसने। मैंने बोली कल दूसरे दिन की तो छुट्टी मिल गई थी स्कूल से, रेड अलर्ट कर दिया था कि भाई दूसरे दिन भी बारिश होगी करके, तो बच्चों को स्कूल को पूरी छुट्टी थी, सारे स्कूल को, महाराष्ट्र के हमारे, मतलब नागपुर में, तो सबको छुट्टी थी। तो फिर मैंने क्या किया, अभिरत को बोला ठीक है भाई जब तेरा हो जाएगा तब कर लेना। फिर मैंने ना इतनी देर में क्या की थी, मैंने फ्रिज धो ली थी, फ्रिज भी काफी ज्यादा गंदी हो गई थी। और आज ना हमारे यहाँ मार्केट भी भरता है तो हम सब्जी लेने जाने वाले थे। लेकिन आपको बताओ वहां से ना, जहां से हम लोग जाते हैं गांव से बाहर निकलते हैं ना, पूरा नाला इतना भर गया था, ओवरफ्लो हो गया था, और इतना ज्यादा कि हस्बैंड जी को ना लेने के लिए अभिरत गया था कार से, कार भी नहीं निकल रही थी, आधे से ज्यादा कार डूब रही थी। तो हस्बैंड जी ने फिर वो साइलेंसर में पन्नी बांध के
फिर मतलब आए वो। तो मैंने फ्रिज तो साफ कर ली थी और फिर पूर्णिमा भी थी, तो फिर मैंने एक दिन पहले जो है पूरा मंदिर को साफ किया, क्योंकि गुरु पूर्णिमा थी, मेरा व्रत भी रहता है। और पूर्णिमा के दिन फिर घर की सफाई भी नहीं करते, तो एक दिन पहले ही शाम हो गई थी, मैंने 5:30-6 बज रहे थे, मैंने सोचा भाई फिर भी कर ही लो जल्दी से सफाई, क्योंकि ना फिर दूसरे दिन तो हो ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं इतनी ज्यादा थक गई थी, इतनी ज्यादा थक गई थी कि काम करते करते ना मेरे हाथ पैर पीठ में काफी ज्यादा दर्द हो गया था। तो ये अभी इनको भी जमाना था, ये देख के भी मेरे को बड़ा टेंशन हो रहा था। फिर ना मैंने कैसे भी करके वो सब जमाया, और अब सोचा कि भैया सुबह का खाना रखा था मेरा कद्दू की सब्जी चावल, मैं तो वो खा लूंगी, लेकिन इनका क्या होगा ये दोनों का। देखिए अब आपको बता रही है मौसम कैसे खुल गया। देखिए ऐसा लगता है, ऐसा लगा ना मौसम को देख के कि बारिश ही नहीं हुई थी करके, सूख भी गया है। तो फिर अंदर आने के बाद भाई थक जाती हूँ बड़ी, एक 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 प्लेट इसको सामान को झटक के पूरा सुखा के फैन चालू किया था, पूरी फ्रिज को सुखा दिया था अच्छे से, और पूरी फ्रिज जमा लेती हूँ। तो अभिरत बोलता है मम्मी मुझे ना भूख लगी है वो काफी जोरों की। उसके लिए आटा लगा के रखा था मैंने फ्रिज फ्रिज में, बोलती फ्रिज तो साफ कर लिया था, जमा भी दिया था। तो अभिरत के लिए फटाफट से ना रोटी बना लेती हूँ। तो वो बोलता मम्मी मेरे को, मैं अपने लिए कुछ बना लूँ क्या? मैं बोली क्या? तो बोलता मम्मी मैं अपने लिए अंडा भुर्जी बना लूँ। मैंने बोली भैया तुम अपना चूल्हे पे बनाओ। तो बोलता मम्मी पूरी लकड़ियां गीली है, मैं खुद ही बना लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया बना लो, तुम्हारे जैसे मर्जी। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, बड़ी मेहनत से बनाया है। पानी पानी ऊपर के कमरे में भी सारा पानी घुसा पड़ा हुआ है। अब मेरी मेड आएंगी कल, वो साफ करेंगी। पीछे का जो है ना, ये देखिए पीछे जो खेत है ना, सारा ऐसा भर गया था, ये पेड़ की वजह से दिख नहीं रहा, लेकिन नजदीक से जब देखो ना तो पूरा पानी भरा हुआ था यहाँ पे भी। और बादल तो ऐसे साफ हो गए कि देख के ऐसा लग रहा था कि पानी नहीं आया ही नहीं होंगी बारिश, मतलब ऐसा लग रहा था। ये देखिए, ये अब ना रात को और बारिश